हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर द पर्सनालिटी। और आज हमारे साथ हैं एक फनकार मिस रबाब जी। मिस रबाब, बताएं हमें अपने बारे में कुछ। आई एम फ्रॉम बिहारी एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट CFT कैंपस इन BSCS। और डिग्री तो की है फास्ट से, साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और UI UX डिज़ाइनिंग और सर्टिफिकेशन भी है इनकी, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें सोसाइटीज़ वगैरह थी वहाँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उधर से। तो काफ़ी ज़्यादा आर्ट की तरफ भी एक एज अ हॉबी है मेरी। तो इतनी क्रिएटिव हॉबीज़, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर ली, UI UX भी कर ली, फ्रीलांसिंग भी कर ली सारी उसमें, तो आप इस फील्ड में क्या कर रही हैं फिर? बेसिकली जब स्टार्टिंग में एक आपने FSC मैट्रिक जब आप करते हो, तो उसके बाद ही आपने किसी फील्ड का डिसाइड करना होता है। तो तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आर्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट डेट क्या है, प्रोसीजर क्या है, चीज़ें क्या हैं, कि आपको उनके लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपने टेस्ट कब देना है, उनके लिए टोटल एक प्रोसीजर होता है, उसकी अवेयरनेस नहीं थी उन चीज़ों की ना। तो फिर एक कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट था, और जब मैंने फिर फास्ट ज्वाइन की तो काफ़ी एक मज़ा आया कोडिंग में, तो मैंने कहा चलें इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस फील्ड में मतलब बिल्कुल ही आर्ट और कंप्यूटर में काफ़ी फ़र्क है, तो बिल्कुल ही आर्ट को छोड़ दिया और इस फील्ड में आ गया, तो अब कैसा लग रहा है? छोड़ा नहीं है आर्ट को, लेकिन कंप्यूटर में आके प्रैक्टिकल वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड का काम ले लें, तो अगर मैं कोडिंग करती हूँ किसी भी टाइप की, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो अगर मैं उसको स्टार्ट कर लूँ एक बार, तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा। अभी भी यहाँ अगर मैं रेल्स की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उसमें भी जब थ्योरी आती है तो समझ नहीं आ रहा होता टाइम कैसे गुजरेगा, टाइम है मेरा कैसे पूरा होगा। अगर मैं कोडिंग करती हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल किया है, दूसरा किया है, टाइम खत्म, पता नहीं चलता। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मेरी टीचर जिन्होंने मुझे PF पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप 4 मंथ्स दे दें इस सब्जेक्ट को, 4 साल आपके आराम से गुजरेंगे। और उन 4 मंथ्स में मैंने इतनी कोडिंग की है कि मैं अपने रूममेट्स की जो थी लैब्स, उनकी जो असाइनमेंट होती थी वो एज अ प्रैक्टिस के लिए उनसे ले लेती थी, क्योंकि वो हम सब डिफरेंट सेक्शंस के थे। तो और इवन कि वो मुझे ये भी कहती हैं कि जब तुम सो रही होती थी तब भी तुम्हारी लूप्स और अरे की आवाज़ आ रही होती थी। इतना आपको क्रेज़ है प्रोग्रामिंग का? बेसिकली हाँ, वो एक इंटरेस्ट, मैं एक क्यूरियस मेरी पर्सनालिटी है, मुझे किसी चीज़ का एक बार हो जाए कि ये क्या है, तो क्यूरियोसिटी फिर ख़त्म नहीं होती। तो कोडिंग का एक इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बना था, एक टीचर बहुत अच्छे मिले थे, क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने इंटरेस्ट उन्होंने बनाया, और फिर आगे फिर वो चलता गया, और 4 साल कोडिंग में तो अच्छे गुजरे हैं मेरे, बहुत अच्छे गुजरे हैं। मेरे ख्याल से हॉबीज़ पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें, फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? फ्री टाइम में आजकल जो है बेसिकली गेमिंग जा रही है, क्योंकि अगर मैं पेंटिंग करती हूँ या मैं स्केच बनाती हूँ किसी का या किसी चीज़ का भी, तो मुझे किसी की प्रेजेंस से बहुत उलझन होती है। अच्छा। मुझे ये होता है कि मैं रात के 3 बजे चीज़ें लेके निकल जाती हूँ लॉबी में, या किसी भी कहीं भी जगह मुझे किसी भी कोने में मिल जाए, मैं बैठ के पेंटिंग कर लेती हूँ। तो आपका जो फन है वो या रात 3 बजे और अकेले में निकलता है? यही कह लें, मुझे किसी के सामने ना एक नर्वसनेस कह लें फील हो रही होती है, अनकम्फर्टेबल फील। मुझे किसी का आर्ट में बेसिकली, अगर आप मेन रीज़न कहेंगे, क्रिटिसिज्म नहीं इतना अच्छा लगता। अच्छा, बस जो मैंने बना दिया वो मास्टरपीस है? नहीं यही समझ लें, लेकिन बेसिकली ये भी है ना कि आर्ट है, जैसे कुछ भी करें वो आर्ट होती है। तो मेरा ये होता है कि आप कमेंट्स दें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, क्रिटिसिज्म में ज़रा हाथ होला रखें। अच्छा, और गेमिंग में भी इंटरेस्ट है आपको? गेमिंग में हाँ, बहुत ज़्यादा। आजकल मैं एक गेम आई है गेंशिन इम्पैक्ट, और वो उसको मैंने अपने 12-12 घंटे भी दिए। अच्छा। बहुत खेली है। आजकल मैं ज़रा इसलिए थोड़ा सा कम की, बेसिकली अब तो मोबाइल पे भी आ गए, PUBG सबको आती है, सब खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा PC की गेमिंग, GTA Vice City हो गई, टेकन आजकल वो मेरी न्यू फेवरेट चल रही है। उसके अलावा काफ़ी सारी और हैं जो न्यू आई हैं, अभी मैंने ट्राई भी करनी है। बस ये कि एक बार ज़रा एक कोई सेटल हो जाए टीम में, कुछ एक बार एक पता चल जाए कि हाँ इसमें आगे जाना है, तो फिर दोबारा गेमिंग की तरफ मैं आऊँगी। तो आप हमारा गेमिंग क्लब लीड कर लें, यहाँ बैठ के जो है गेम्स ऑर्गेनाइज कराया कर, भैया इकट्ठे बैठ के ये गेम खेलेंगे। बाद में करते हैं, ट्रेनिंग के बाद करते हैं। अच्छा, सो अब जो मुझे आपकी समझ आ रही है वो ये है कि जी प्रोग्रामिंग में भी हम एक्सपर्ट हैं, आर्टिस्ट भी हम बेहतरीन हैं, और हम गेमिंग में भी बेहतरीन हैं। तो अभी तक जो मुझे आपकी समझ आ रही है कि आप प्रोग्रामिंग में भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आर्टिस्ट भी आप बेहतरीन हैं, और गेमिंग भी हमें आती है। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स किस तरफ हैं, कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगी? बेसिकली
ट्रेनिंग ख़त्म हो ले तो मेरा जो इरादा है टेफसिन में आने के बाद वो ये था कि मैं फ्रंट एंड की टीम ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे आर्ट से दिलचस्पी। तो अभी मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद रिएक्ट की तरफ जाऊँ, जो जितनी भी फ्रंट एंड की है ट्रेनिंग वो कंप्लीट करने के बाद मैं किसी फ्रंट एंड की ही टीम में जाऊँ, फ्रंट एंड इंजीनियर बेसिकली। तो मैं खुद को भी एक फ्रंट एंड इंजीनियर की किसी सीनियर पोस्ट पे लाइक मैं उधर देख रही हूँ। होपफुली कि आप कल को विद इन अ फ्यू ईयर्स एक सीनियर पोजीशन पे हमारी ही कंपनी में होंगी। एंड खैर बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, आपको जान के और आपसे बातें करके। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।